एवरेज अगर हम सैलरी निकालें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर, काम के असिस्टेंट प्रोफेसर, और उनको मात्र जो एवरेज निकाले तो महीने के 6,000 रुपए पड़ते हैं। और ये अन्याय जो एक्सटेंशन प्रोफेसर के साथ जो सरकारें कर रही हैं, जो पिछली सरकार हमारी कांग्रेस सरकार ने 4 साल तक जो है उनके साथ ये अन्याय किया, इस तरह की पॉलिसी सरकारें बनाती है खाली अपना बजट बचाने के लिए और अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि हम हरियाणा को शिक्षा का हब बना रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि एक्सटेंशन प्रोफेसर, एक्सटेंशन पॉलिसी के नाम पे वेल क्वालिफाइड लोग, जो बहुत ही शिक्षा जगत के अंदर सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका एक भयंकर तरीके से शोषण हो रहा है और सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जबकि संविधान में ये कहा जाता है कि समान काम समान वेतन। एक कॉलेज के अंदर 2-2 कैटेगरी बची हुई है, गेस्ट और एक्सटेंशन। गेस्ट को 26,000 रुपए दिए जाते हैं और एक्सटेंशन को मात्र 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि वही काम वो कर रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, इससे पहले क्या क्या रूपरेखा रही थी आपकी? क्या इससे पहले हम पिछली सरकार को अनेक बार शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उससे हम दिल्ली दादा के मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया और इस जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को हमने समर्थन दिया, हम उसके कार्यकर्ता हैं, वोटर और सपोर्टर हैं। लेकिन आज बड़े ही ये हमारे अनफॉर्चुनेटली एक हमारे साथ घटना हो रही है कि हम अपनी सरकार के साथ जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम रोडों के ऊपर मजबूर हो गए। और हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इतने वेल जो क्वालिफाइड कम्युनिटी से संबंधित लोग हैं, इनका बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़ता है। लेकिन क्या करें, सरकारों ने हमें मजबूर कर दिया है। हम शिक्षा मंत्री माननीय रामविलास शर्मा से मिल चुके हैं और अपने सीएम साहब से मिल चुके हैं। उन्होंने भी अब तक हमारे से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अब हमने रूपरेखा ये बनाई है कि हमारे 3,000 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर बेरोजगार हो गए हैं। 7 महीने के लिए वो सभी बेरोजगार हो गए हैं और अब हम चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर यहाँ आए हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हमारी रिलीविंग बंद नहीं करवाएगी, सैलरी फिक्स नहीं होगी और सभी एक्सटेंशन प्रोफेसर को मान सम्मान के साथ कॉलेजों में नहीं रखा जाएगा। ये नियर अबाउट कम से कम 2500 के लगभग, 2500 से 3,000 के लगभग है। इस सरकार को बनी हुई चाहती थी और सरकार कह रही है कि हम सारे जो कांग्रेस के टाइम पर या पिछली सरकार के अंदर जिसमें जो कुछ भी किया गया था उसकी समीक्षा करके जो है उसके बाद इसके अंदर पॉलिसी फ्रेम करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय देना चाहिए? देखिए सर, बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र सरकार को समय देना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हमको रेगुलर की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अब पीछे हाईकोर्ट ने हमारे जो गेस्ट जिनका कम्बिनेशन नहीं मिला था, उनको शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट से उनको वापस समायोजित करवा दिया। हमारी पॉलिसी जब हुड्डा सरकार के अंदर बनी तो उसने 1 हफ्ते के अंदर पीएससी के अधिकारियों ने पॉलिसी को बना दिया था। इस पॉलिसी को खत्म करने में कितना समय लगता है? आज 3,000 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक्सटेंशन बेचारे घर बेरोजगार बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी एक स्टेटमेंट देके कि उनकी रिलीविंग रुकवाई जाए, हमें वापस कॉलेजों के अंदर बुलवा सकते हैं। तो अब क्या प्रोटेस्ट की रूपरेखा? अब हमारी प्रोटेस्ट की रूपरेखा यही है कि हम यहाँ पंचकुला